हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर बेटा मैंने आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और मल्टीप्लिकेशन की वीडियोस प्रोवाइड की हैं। तो इसी दौरान, इसी सीक्वेंस के अंदर बेटा मल्टीप्लिकेशन की आज मैं चौथी वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले 3 पार्ट में दे चुका हूँ जिसमें मैंने अलग अलग बात की है मल्टीप्लिकेशन बेस प्लस की, दूसरी वीडियो में बात की है मल्टीप्लिकेशन बेस माइनस की, और उसके बाद तीसरी वीडियो में बात की है मल्टीप्लिकेशन बेस प्लस माइनस की। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके जल्दी से आप वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, रैंडम वर्ड लिखा है मैंने, रैंडम मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, इसका मतलब है आज हम बेस की बात नहीं करेंगे। रैंडम का मतलब है कुछ भी, रैंडम का मतलब है कुछ भी। हम बेस की बात यहां नहीं करने वाले दोस्तों, मतलब बेसलेस बातें करेंगे, बेसलेस कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको लिख देता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया, 71 इंटू 32, 2 डिजिट का नंबर है प्यारे बच्चों, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका नॉर्मल तरीका क्या है बताइए, आप नॉर्मल तरीके से कैसे गुणा करते हैं? तो पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूं दोस्तों। आपका नॉर्मल तरीका है, आप इसकी 2 से गुणा कर देंगे और यहां लिख देंगे 14, 142। उसके बाद एक काटा लगा देंगे और फिर गुणा करेंगे दोस्तों 3 से। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3 और 7 21 दोस्तों। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपके पास आ गया 2 7 2 2। तो प्यारे बच्चों, ये आपका एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ओके, अब हमें करना कैसे है वो देखिए जरा दोस्तों। यहां पर हमें सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि 71 और ये 32 हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब मैं आपको ये मेथड ट्रिक से बताने जा रहा हूं। पहले हमने यहाँ किया था मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं दोस्तों ट्रिक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले मुझे बताइए 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 21। कोई डाउट? लेफ्ट पार्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट में हम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 2। ओके, राइट का मल्टीप्लाई राइट में कर रहे हैं। यहां पर लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 और 3 को, राइट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 1 को। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? अब अगला स्टेप क्या है, मिडल में सर हम क्या रख देंगे, मिडल में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई दोनों की गुणा करके, किन दोनों की गुणा करके, 7 की 2 से गुणा करेंगे 14, 3 की 1 से करेंगे 1, 3 14 और 3 17। तो यहां पर आप पहुंच गए होंगे, है ना दोस्तों। दोबारा देखिए, 7 21, इधर 21 आ गया, 2 एकम 2, इधर 2 आ गया, सेंटर में 7 14 और 3 17 आ गया। यहां तक सारे पहुंच गए। बस ऑलमोस्ट 99% आपका काम हो चुका है। बस आपको लिखना है, इसको एक फॉर्मेट अच्छे तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। लास्ट डिजिट क्या है, 2। यहां पर लास्ट कितना है, 7। ये जो एक फालतू है आगे चला जाएगा, 21 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 22 72। 22 72 चेक कर लीजिए दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के मेथड हैं, बट अगर हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस मेथड को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। चलिए, एग्जाम्पल है 93 इंटू 42। चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, उसके बाद आप ट्राई कर लेना, थोड़ा सा भी अच्छे से पक्का कर लीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए 9 और 4 का कितना होता है, 36। 3 और 2 का कितना होता है, 6। 9 दूनी 18, 18 प्लस 12, 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 12 30, है ना। 18 प्लस 12 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। क्लियर है, यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया। तो पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, 73 की मल्टीप्लाई 26 के साथ। चलिए 73 इंटू 26। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गया 14, इधर आ गया 18, सही है। 7 के 42, 42 और 6 48। यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेंटर में जो मल्टीप्लाई होता है उसका सम कर दो, 7 के 42 और 6 48। अब अपने को करना क्या है, इधर से लास्ट अंक कितना है, 8, इधर से लास्ट अंक कितना है, 8 है ना। 48 और 1 कितना हो गया बेटा,
49, 4 इधर शिफ्ट कर दिया और 14 और 4 कितना हो गया 18। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। अब हम कर रहे हैं 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें मैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट के साथ या फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के साथ करने जा रहा हूं। एग्जांपल आपको करना है, देखते हैं कौन बताएगा। 123 इंटू 71। दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल अगर हमारे सामने आ गए, जैसे कि आप ध्यान दीजिए ऊपर तो है 3 डिजिट और नीचे बेटा 2 डिजिट है, तो अपने को करना क्या है, यहां पर हम 12 को एज ए सिंगल डिजिट ट्रीट करेंगे। 12 को मतलब ऊपर 2 टुकड़े कर लिए आपने, 12 और 3, 12 और 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 के 7 से करेंगे 84, फाइन। 12 की बेटा 7 से करेंगे 84, सही है जी। चलिए उसके बाद 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 आ गया, ये भी सही है। उसके बाद क्या करेंगे, 12 एकम 12 और साथ ही 21 और 12 35। 21 और 12 बेटा कितना हो गया 30, 21 और 12 33, सॉरी 35 नहीं 33 है ना बेटा। तो अब इनसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट पिछला अंक रख लीजिए। यहाँ पर पिछला अंक कितना है 3 और 84 में 3 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाना चाहिए 87। तो 8733 आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए प्यारे बच्चों। आप अच्छे से कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे यहाँ सर कुछ और होना चाहिए, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अगला स्टेप हम लेने जा रहे हैं इसके अंदर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट के साथ 123 172। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहां पर ये जो 12 है ना, इसे सिंगल डिजिट बना लो। जैसे 12 और 3 17 और 2 ऐसे, मतलब इन 3 डिजिट को 2 में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, 17 और 12 की गुना करनी है। 17 इंटू 12, आपको पता है 17 गुना 12 204 होता है, कोई शक। 3 गुना में 2 6 होता है, कोई शक, सही है बेटा। उसके बाद 12 दूनी 24, 17 तिये 51, 12 दूनी 24 और 17 तिये 51। तो प्यारे बच्चों 24 और 51 क्या होता है जरा बताएंगे आप मुझे। 24 और 51 प्यारे बच्चों 75 होता है। कितना होता है बेटा 75 होता है। तो जरा बताइए यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 5, ये 7 आगे शिफ्ट कर दीजिए तो 211। तो ये था प्यारे बच्चों 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुणनफल प्यारे बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, देखते हैं आप कितना अच्छा बताएंगे। 716 इंटू 500, यहां मैं लिख सकता हूं 716 इंटू 113, 716 इंटू 113। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पहला काम तो जो आपको करना है वो तो करना ही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमारे इजी कर देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। अब जैसे 71 और 11 2 अंकों में तोड़ा हुआ है आपने, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है 71 और 11 की गुना कितनी होती है। अगर नहीं पता तो करके देख लीजिए दोस्तों। तो 71 और 11 की गुना होती है, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 781, 6 18, कोई शक। 71 गुना में 3 कितना होता है जी 71 गुना में 3, आप कह सकते हैं 71 गुना में 3, यहां पर आप 213 कह सकते हैं। 71 के 3 से गुणा करेंगे 213 आ गया, 11 के 6 से करेंगे 66 आ गया, आप इसका सम करेंगे 279 आ गया बेटा, यहां लिख दिया 279। पिछला अंक कितना है 8, 79 में एक जोड़ेंगे 280 आ गया। 280 का पिछला अंक क्या है 0, फालतू कौन है 28, 28 इसमें जाकर जुड़ जाएगा। तो बेटा 781 में अगर आप 28 ऐड करोगे तो आपको भी पता कितना आने वाला है, कर दीजिए बेटा ऐड, 809 आ रहा है ना। तो स्टूडेंट इसी तरह के मल्टीप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको मेथड सिखाना था और वो पर्पस मैंने पूरा कर लिया। कहीं भी आपको लगता है कि सर इसमें कोई 19-21 मल्टीप्लाई में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इससे पहले जितनी भी वीडियो डिलीवर कर चुका हूं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने सभी वीडियो देख ली होंगी। नहीं देखी तो दोस्तों जाकर उन वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्यारे बच्चों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।